गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9th। बच्चों, जब लास्ट क्लास मैंने ली थी तो उसमें मैंने जो है रिमाइंडर थ्योरम्स और फैक्टर्स थ्योरम्स आपको बताई थी और उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.4 जो है वो मैं करवा रहा था। तो आज जो है मैं उसी एक्सरसाइज 2.4 पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करूँगा और उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग ए फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम से हमें पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना। तो नाउ टुडे वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। सो कंसीडर ए फंक्शन x to the power 4. Let there is a polynomial x to the power 4 plus 1 divided by x plus 1. So now we have to find the remainder when x to the power 4 plus 1 divided by x plus 1. तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम मैंने बताई थी कि we have to divide this polynomial by x plus 1. तो x plus 1 को अगर हम 0 करें तो we will get the value of x as a -1. And when we will put x is equal to -1 in the polynomial, we will get the remainder. So remainder is equal to value of the polynomial when x is equal to -1. पॉलिनोमियल की x इज इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू होगी वो उस रिमाइंडर के बराबर होगी जब x टू द पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 रखें तो -1 टू द पावर 4 प्लस 1, तो ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2। इसका मतलब x टू द पावर 4 प्लस 1 when divided by x plus 1, the remainder is 2. Now consider the another problem. Take another example. There is another polynomial. Let px is a polynomial. 4x cube plus 3x square minus 3x plus 1 divided by x minus 2. Find the remainder. We have to find the remainder when the polynomial is divided by x minus 2. तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो पॉलिनोमियल px है इसको हम x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर फाइंड करने का एक वर्टिकल डिवीजन मेथड हम लोग ने क्लास 8 तक पढ़ा है कि इस पॉलिनोमियल को x minus 2 से स्टेप बाय स्टेप वर्टिकली डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 2. नाउ वी विल यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर. सो फॉर रिमाइंडर थ्योरम हम पॉलिनोमियल को x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो x minus 2 को अगर 0 करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो रिमाइंडर हो जाएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल में जब x इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 4 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। तो 2 क्यूब 8 हो जाएगा। 8 इंटू 4 दैट इज 32 प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस 6 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 45 minus 6 and this is 39. So 39 is the remainder when 4x cube plus 3x square minus 3x plus 1
is divided by x minus 2. स्टूडेंट नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन में वी हैव टू फाइंड द स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 लीनियर फैक्टर्स आएंगे. अब इसको फैक्टर करने का स्टूडेंट मेथड ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म 3 है और मिडिल यानी x का जो कोफिशिएंट है वो 7 है. नाउ हियर वी हैव टू फाइंड 2 such a number whose sum is 7 and whose product is 2 into 3, that is 6. हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम. स्टूडेंट इस टाइप के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का मेथड ये है कि जो क्वाड्रेटिक टर्म्स होगा उसका कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करें और मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हम देखेंगे. तो अब मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है. अब हमको ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 7 आए और प्रोडक्ट 6 आए. तो ऐसे 2 नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, 6 and 1. 6 और 1 को ऐड करने पे 7 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा. तो इसका मतलब ये जो 7 है इसकी जगह हम 6 plus 1 लिख सकते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3. अब पहले 2 टर्म में जो है वो 2x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3. इसी तरीके से जो लास्ट के 2 टर्म है उसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है. और हम कॉमन इस तरीके से लेंगे कि जो कॉमन लेने के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट में आए वही कॉमन लेने के बाद सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए, तभी हम उस टर्म को दोबारा कॉमन ले सकते हैं. तो अब यहाँ पे x प्लस 3 हम अगर फिर कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा 2x प्लस 1. सो वी कैन से दैट the factor of 2x square plus 7x plus 3 will be x plus 3 into 2x plus 1. तो student, this is called the factorization of quadratic polynomial by splitting the middle term. मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर फाइंड करना. ये मेथड स्टूडेंट हम सिर्फ उन्हीं पॉलिनोमियल्स में अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डिग्री 2 है. अगर डिग्री 2 से ज़्यादा है किसी क्वेश्चन में तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते. एक और एग्जांपल लें हम. टेक अनदर एग्जांपल. 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. अब यहाँ पे स्टूडेंट x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, यानी हमको 2 नंबर जो चाहिए होंगे उनका सम कितना आना चाहिए, -1. और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, कांस्टेंट टर्म -4, तो 3 इंटू -4 मीन्स जो प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए वो आना चाहिए -12. यानी हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम -1 हो और प्रोडक्ट जो है वो -12 हो. तो स्टूडेंट ये तो देख के ही पता लग रहा है कि वो नंबर हमारे 3 और -1 होंगे, क्योंकि 3 और -4, 3 और -4 को जब ऐड करेंगे तो -1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा. तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है हमारा -1 है, यानी -1 को हम लिख सकते हैं -4 प्लस 3. तो यानी मिडिल टर्म में -1 की जगह हम -4 प्लस 3 जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4. अब फर्स्ट 2 टर्म में 3x कॉमन है, टेक 3x कॉमन and you will get x minus 4. In the last 2 term, what is common? Sorry, in first 2 terms only x is common and no number is common. So in first 2 terms x is common and we will get 3x
minus 4. In the last two term, no number is common, means 1 is common. So 3x minus 4. Now we can take 3x minus 4 again common, and we will get x plus 1. तो ये 3x minus 4, 3x minus 4, पहले ब्रैकेट में x कॉमन आया और सेकंड ब्रैकेट में 1 कॉमन आया, तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 3x minus 4 into x plus 1. This method is called the factorization of the quadratic polynomial by splitting the middle term. तो स्टूडेंट कल जो है हम लोग फैक्टराइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे, और अब एक नया मेथड हम लोग पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग ए रिमाइंडर थ्योरम. सो टुमारो in the next class we will learn how to factorize the polynomial by using remainder theorem.